दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां की सुंदर महिलाएं और लड़कियां हमेशा भारतीय मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर उतारू रहती हैं। इस देश में बियर की बहार, बॉडी मसाज, जुए खाने और सेक्स ट्रेड से भरपूर रातें वहां की सुंदर महिलाओं की गर्मा गर्म सिसकियां बयां करती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक वो वहां पर रहने वाली 2 या 4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दे। दोस्तों हम आपको इन महिलाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों जिस देश के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स आज हम आपको बताने वाले हैं उस देश का नाम है थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड एक ऐसा देश है जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। यह दुनिया का 20वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 50वां सबसे बड़ा देश है। थाईलैंड एक संवैधानिक राजतंत्र है। थाईलैंड के मौजूदा कब्जे को 2017 के अप्रैल में रखा गया था। यहाँ का सबसे बड़ा जातीय समूह सेंट्रल थाई है और थाईलैंड के 90% से अधिक निवासी बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं। थाई ध्वज को लाल, सफेद और नीले रंग में बांधा गया है। दोस्तों थाईलैंड की पूरी आबादी का 10वां हिस्सा बैंकॉक में रहता है। यह इस महान राष्ट्र थाईलैंड की राजधानी है और जाहिर है सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों लाखों पर्यटक हर साल थाईलैंड की रंगीन रातों का मजा लेने पटाया या बैंकॉक पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन रंगीन रातों के पीछे कितना दर्द छिपा है? थाईलैंड के पटाया और बैंकॉक में बियर की बहार, बॉडी मसाज, जुए खाने और सेक्स ट्रेड से भरपूर रातें वहां की सुंदर महिलाओं की गर्मा गर्म सिसकियां बयां करती हैं। इस देश में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगर भारत का कोई हैंडसम गबरू जवान गलती से भी चला गया तो उसका वहां से वापस आना तब तक नामुमकिन है जब तक वो वहां पर रहने वाली 2-4 महिलाओं के शरीर की प्यास को न बुझा दे। आपको बता दें कि थाईलैंड में जिस्म का धंधा गैर कानूनी है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए लड़कियों ने इसे अपना पेशा बना लिया है और इस समय थाईलैंड में करीब 1,23,000 सेक्स वर्कर हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर परोसने के बहाने ये लड़कियां सेक्स ट्रेड में लिप्त हैं। दोस्तों थाईलैंड में सेक्स के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है, पर इन लड़कियों के लिए ये कारोबार जरूरी बन गया है और वो किसी न किसी बहाने से इसे कर ही लेती हैं। पोल डांसिंग करती लड़कियों की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ बॉडी मसाज और बार गर्ल की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा जोरों पर है। खासकर बाहर से आए पर्यटकों के बीच ये काफी लोकप्रिय है। जरूरी नहीं कि हर लड़की जिस्म का धंधा अपने मन से अपनाए। कुछ लड़कियां मजबूरी में या धोखे से लाई जाती हैं और इन्हीं रातों के अंधेरे में उनकी जिंदगी को गर्द कर दिया जाता है। पटाया की सड़कों पर हाथ में बार, रेस्तरां का पोस्टर लिए खड़ी लड़कियां, ये लड़कियां दरअसल ग्राहकों को रिझा रही हैं। इनकी जिंदगी पटाया के बीच और बार के बीच कैद होकर रह गई है, जहां चंद डॉलर के बदले ये विदेशी पर्यटकों की मनमानी का शिकार हो जाती हैं। यहाँ डांस वैध है, लेकिन इसकी आड़ में भी जिस्म फरोशी जोरों पर है। दोस्तों इस देश में अंडरवियर पहने बिना घर से बाहर निकलना गैर कानूनी है। यहाँ के लोग अपने शरीर में माथे को सबसे ज्यादा पवित्र अंग मानते हैं। पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में पाया जाता है। बैंकॉक दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में से एक है। यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म महीना अप्रैल का होता है। थाईलैंड का मतलब फ्रीलैंड होता है। थाईलैंड को पहले सियाम देश के नाम से जाना जाता था। इस देश पर कभी भी किसी का कब्जा नहीं रहा। दोस्तों दुनिया के सभी जानवरों की प्रजातियों का 10वां हिस्सा थाईलैंड में रहता है। थाईलैंड की मेकांग नदी में 1300 से अधिक मछली की प्रजातियां रहती हैं। थाईलैंड देश टीन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। थाईलैंड में 40,000 से अधिक मंदिर हैं। इनमें से किसी में भी अपने जूते पहनना मना है। थाईलैंड के बैंकॉक में ट्रैफिक पुलिस फेस मास्क पहनती है क्योंकि प्रदूषण बहुत बुरा है। यह पाया गया है कि शहर में लगभग 20% पुलिस के जवान फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त हैं। 2004 की सुनामी थाईलैंड की सबसे खराब प्राकृतिक आपदा थी। इसमें 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे। थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसका स्थान अपने इतिहास को प्रदर्शित करता है, जबकि इसके शहर आज की आधुनिक सुविधाओं को दर्शाते हैं। थाईलैंड एक ऐसी भूमि है जो आश्चर्यजनक वनस्पतियों और जीव जंतुओं, प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों को समेटे हुए है, जो इसे रहने या घूमने के लिए एक महान देश बनाते हैं। दोस्तों थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाथी यहाँ पर थाई लोगों के साथी व सहयोगी बनकर रहते हैं। यहाँ कम से कम 5,000 हाथी पालतू हैं। थाईलैंड में बहुत बड़े सांप पाए जाते हैं।
हैं आपको थाई जंगलों में दुनिया के सबसे बड़े सांप में जालीदार अजगर भी मिल जाएगा। यह लगभग 33 फीट लंबा होता है और दूसरा सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा। हर साल करीब 7 लाख पर्यटक थाईलैंड आते हैं। यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है क्योंकि दुनिया में यह पता चलता है कि यह एक अद्भुत जगह है।